आप सभी का स्वागत है KFE टॉक शो में। दोस्तों, आप अपनी लाइफ में खुशियां लाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, तरह तरह की रेमेडीज़ करते हैं और अपनी लाइफ को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। जब आप अपनी लाइफ को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं तो हम आपकी मदद क्यों ना करें। इसीलिए आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है नितिका ठाकुर मोहता को, जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट और लाइफ कोच है। साथ ही हमने बुलाया है सुरेंद्र खुराना जी को, जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट साथ में वास्तु एक्सपर्ट है। आप दोनों का स्वागत करती हूँ मैं KFE टॉक शो में। थैंक यू। सुरेंद्र जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि न्यूमरोलॉजी और वास्तु में क्या है कनेक्शन? बहुत गहरा कनेक्शन है दोनों का। न्यूमरोलॉजी और वास्तु एक दूसरे के पूरक हैं। कई बार ऐसा होता है डेट ऑफ बर्थ में जो बर्थ चार्ट बनाते हैं, बहुत अच्छे योगाज आ रहे हैं बट उतना लाइफ में रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, तब हम देखते हैं कहीं ना कहीं वास्तु में डिफेक्ट मिलता है। और दूसरा मेरा मानना है, टोटल यूनिवर्स में 5 एलिमेंट्स होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और वही एलिमेंट्स 5 एलिमेंट्स हमारी बॉडी में भी हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और वही के वही बर्थ चार्ट में भी 5 एलिमेंट्स ही काम करते हैं। जब भी चाहे यूनिवर्स में, हमारी बॉडी में, बर्थ चार्ट में कहीं पे भी 5 एलिमेंट डिस्टर्ब होंगे तो उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अल्टीमेटली हम उन्हीं को बैलेंस करते हैं। तो इसलिए बहुत गहरा कनेक्शन है न्यूमरोलॉजी का और वास्तु का। नितिका जी, आप तो एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई आता है, आपको लगता है कि उसे वास्तु की हेल्प देनी चाहिए, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं? देखिए, नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि कई बार बर्थ चार्ट हमने करेक्ट कर दिया, बर्थ चार्ट में टाइम भी अच्छा चल रहा है, क्लाइंट सारी रेमेडीज़ भी कर रहे हैं, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं कमी देखी गई है। क्योंकि ये दोनों साइंस एक दूसरे के पूरक हैं, हम लोग वास्तु की भी रेमेडीज़ प्रोवाइड करते हैं जहां हमें लगता है कि वास्तु ठीक नहीं है। तो एज अ टीम आई डू न्यूमरोलॉजी एंड मेरे पास साथ में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, वास्तु कंसल्टेंट, जो वास्तु की रेमेडीज़ बताते हैं। एंड हम जहाँ पे भी हमें ऐसा लगता है कि क्लाइंट को नीड है हमारी वास्तु की सर्विसेज की भी, तो वी डू ऑफर दो सर्विसेज ऑल्सो। एंड उस केसेस में हमने देखा है कि रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी चार्ट्स अच्छे हैं और रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, मेजरली वहाँ पे घर में वास्तु दोष 100% देखा गया है। एंड ऐसे दोष देखे गए हैं जिसकी वजह से लोगों की सक्सेस रुक जाती है। यानी न्यूमरोलॉजी और वास्तु दोनों का सही होना बहुत जरूरी है। एकदम एकदम। अगर आप न्यूमरोलॉजी की सर्विसेज ले रहे हैं, मैं रेकमेंड करूंगी कि उन लोगों को ज़रूर अपने घर की बैलेंसिंग या अपने ऑफिस की बैलेंसिंग भी करनी चाहिए। उनका घर करेक्ट होना चाहिए वास्तु के हिसाब से। एंड अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं वो सारे रिजल्ट्स नहीं आते और दिक्कत आती ही है। सुरेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे है कि न्यूमरोलॉजिस्ट के पास आप जाते हैं तो वो तरह तरह के उपाय बताते हैं, तो आपको कैसे पता चलता है कि भाई इसके ऊपर ये उपाय ही फिट बैठेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे जो भी डेट ऑफ बर्थ हमारे पास आती है उसको हम एनालाइज करते हैं। उसके बाद उसका ड्राइवर कंडक्टर ये माइंड में फिक्स रखते हैं कि इसके एंटी प्लैनेट की हमें रेमेडी नहीं बतानी। फिर उसके मिसिंग नंबर की रेमेडीज़ होती हैं, जो जो मिसिंग नंबर है उसकी रेमेडीज़ की जाती है, ड्राइवर की भी रेमेडी की जाती है, कंडक्टर की भी की जाती है। बट कुछ कंडीशन में अगर ड्राइवर कंडक्टर एंटी हैं तो उनकी रेमेडीज़ हम नहीं बताते। तो बड़ा डीपली इसको एनालाइज करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कोई सुन के कोई अपनी रेमेडी कर ले। कई लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो सुनो रेमेडी शुरू कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं सभी को बोलूँगा कि अपने बर्थ चार्ट को एनालाइज करवाएं, उसके हिसाब से रेमेडीज़ करें, क्योंकि बड़ा सेफ जोन में चलना पड़ता है। कहीं पे भी आप ज़रा सा रिस्क नहीं ले सकते। कोई ऐसी रेमेडी नहीं कर सकता जो किसी प्लैनेट के एंटी हो। आपने ड्राइवर और कंडक्टर का जिक्र करा जी, मुझे नहीं पता ड्राइवर और कंडक्टर क्या होता है, तो आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्या? जी, इसको मैं बताता हूँ आपको। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए और डेट ऑफ बर्थ की जो फर्स्ट 2 लेटर है, जैसे डेट ऑफ बर्थ है आपकी 12, मतलब 12 है, तो 1 और 2 को आप ऐड कीजिए तो ये हमारा ड्राइवर हो गया। यानी कि हमारा रूलिंग प्लैनेट है, हमारी लाइफ को ये रूल करेगा। ये ड्राइवर 3 आ गया, ठीक है। तो 3 का मतलब है 3 जुपिटर है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति जुपिटर से रूल हो रहा है। और अगर पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ते हैं हम, जैसे 12 सितंबर 1966, 1 + 2 + 9 + 1 + 9 + 6 + 6 = जितना भी आएगा उसका टोटल करेंगे तो वो आया 7 सिंगल डिजिट में, तो वो हमारा कंडक्टर हो गया। यानी कि वो मूलांक है 3 और भाग्यांक हमारा 7 है, तो ये ड्राइवर कंडक्टर है। तो अभी जैसे मैंने ड्राइवर कंडक्टर निकालना बताया, ऐसे ही कुआं नंबर भी निकाला जाता है। उसका एक प्रॉपर मेथड होता है। मेल के केस में अलग मेथड है, फीमेल के केस में अलग मेथड है।
वो थोड़ा फिर कभी नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे। बट पावर प्ले तीनों करते हैं। ड्राइवर 100% पावर प्ले करता है किसी व्यक्ति के जीवन में, और कंडक्टर 80% अप्रॉक्सीमेटली, और कुआं नंबर 25% पावर प्ले करता है। पर तीनों का महत्व होता है। तो ऐसे ही फिर पूरे डेट ऑफ बर्थ को हम न्यूमरोलॉजी का जो चार्ट बनाते हैं उसमें फिक्स करते जाते हैं लोशो ग्रिड के हिसाब से। तो पूरा बर्थ चार्ट बनाने के बाद ड्राइवर को भी लिखेंगे, कंडक्टर को भी लिखेंगे, कुआं नंबर को भी लिखेंगे। उसके बाद हम उसको एनालाइज करना शुरू करते हैं। अच्छा, यानी कि बर्थ चार्ट से ही हम जान सकते हैं कि हमें कौन सी रेमेडी करनी चाहिए, सही ना? डेफिनेटली। तो नितिका जी, मेरा आपसे ये सवाल है, मैंने देखा है बहुत से न्यूमरोलॉजिस्ट है ना, क्रिस्टल की रेमेडी बहुत कराते हैं, या तो वो सही रहता है या नहीं रहता है, क्या रहता है? देखिए सोनी जी, क्रिस्टल एक तरीके का क्लेंजर है। जैसे आप और हम रोज नहाते हैं, उसी तरीके से हमारी एनर्जी बॉडी, हमारा ऑरा, ये भी कंटामिनेट हो जाता है, ये भी गंदा हो जाता है विद द नेगेटिव एनर्जी अराउंड। तो हमें अपनी एनर्जी को क्लीन करने के लिए क्रिस्टल्स की हेल्प लेनी चाहिए। एंड स्पेशली जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, या फिर जो लोग बाहर जा रहे हैं, या जो लोग कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए हाईली इम्पॉर्टेंट है कि वो लोग क्रिस्टल्स को यूज़ करें, ताकि उन्हें उनके लाइफ के छोटी छोटी इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जा सकता है क्रिस्टल से। बहुत तरीके के क्रिस्टल्स होते हैं, लाइफ के छोटे छोटे इश्यूज़ के लिए अलग अलग क्रिस्टल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं कि आपका बुद्ध थोड़ा सा और एनहांस हो जाए, किसी के भी चार्ट में अगर बुद्ध कमज़ोर है एंड आप चाहते हैं कि उनका बुद्ध एनहांस हो जाए, तो उसके लिए ग्रीन एवेंचरिन बहुत अच्छा काम करता है। कोई चाहता है कि मुझे और क्लाइंट्स मिलें या फिर और बिजनेस बढ़े, उस केस में अमेथिस्ट बहुत अच्छा काम करता है। किसी को नींद के इश्यूज़ हैं, उस केस में भी अगर कोई अमेथिस्ट को पहनेगा तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। बहुत बार अगर आप देखेंगे कि लोगों में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स हैं, या फिर आप देख रहे हैं कि उन्हें लाइफ में पाथ नहीं मिल रहा, समझ में नहीं आ रहा, क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है, उन केसेस में अगर आप वुडन क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनाएंगे तो बहुत अच्छा काम करता है। तो क्रिस्टल्स एक बहुत ही अच्छा टूल है, एक हेल्प है जिसको हम लोग ले सकते हैं, एंड ये लाइफ को एनहांस करने के लिए है। सुरेंद्र जी, एक्चुअली मैंने लोगों को अक्सर देखा है, बहुत महंगे महंगे स्टोन पहनने को बोलते हैं कि आप ये स्टोन पहनिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब अगला बंदा खुद परेशान है तो वो इतने महंगे महंगे स्टोन कैसे खरीदेगा? आप भी कुछ ऐसे ही सलाह देते हैं लोगों को क्या? नहीं, मेरा ऐसा मानना नहीं है। मेरा शास्त्रों में बड़ा बिलीव है, और मेरा मानना है, जो मेरे टीचर मिस्टर अरविंद सूद जी भी कहते हैं, कि स्टोन्स का जिक्र कहीं पे भी शास्त्रों में नहीं है। ये राजा महाराजा लोग शानो शौकत के लिए डालते थे, बट बाद में काफ़ी एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने इसको एक अपना प्रोफेशन बना लिया, लोगों को रिकमेंड करने लगे, और रिकमेंड भी करते हैं, और साथ ये भी कहते हैं कि आप इस शॉप से खरीदिए। तो देखिए कितना एक मतलब ऐसा चल रहा है जैसे मार्केट पूरी गंदी हो गई है, पता नहीं चलता। एक व्यक्ति तो वैसे ही परेशान है, पहले आया और उससे आपने फ़ीस भी ली, और बाद में बोला कि आप ये स्टोन डालिए, 1 लाख रुपए का है, वो वहाँ पर जाएगा, उसमें कितने % कमीशन उनका है, तो पूरी मार्केट गंदी हो चुकी है। इसलिए मेरा मानना ऐसा नहीं है, और मैं ना ही रिकमेंड करता हूँ, ना ही मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। हाँ, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सिंपल उपाय जो कि डे टू डे लाइफ में किए जा सकते हैं, और बिल्कुल ईजिली हों और सस्ते हों। आप ऐसा उपाय किसी को बताइए जो लाख रुपए का हो, पहले वो बंदा परेशान है तो क्या करेगा वो, तो और परेशान हो जाएगा। इससे अच्छा बेटर है उसको सिंपल उपाय, सूर्य को जल दें, हरे रंग का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, गाय को हरा चारा दें, कुत्ते को रोटी खिलाएं, दूध पिलाएं, कौओं को दूध पिलाएं, रोटी खिलाएं। ये सिंपल, और शास्त्रों में इनका वर्णन भी है। नितिका जी, जैसे सर ने बोला अभी कि सूर्य को जल दे, गाय को रोटी खिलाए, दूध में भीगी हुई कौवे को रोटी खिलाए, ये सब जो रेमेडी है, आप मुझे बता सकते हो कि ये न्यूमरोलॉजी में किस नंबर पे डेडिकेटेड है, रेमेडी है? देखिए, तीनों रेमेडीज़ अलग अलग हैं। जब हम चाहते हैं कि हमारा सूर्य बलवान हो, सूर्य क्या क्या कारक है? सूर्य हमारी सफलता का कारक है, सूर्य हमारी सक्सेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो कोई भी जो चाहता है कि हम अपने लाइफ में सक्सेसफुल हों, उन लोगों को सन को रोज़ ऑफ़र करना चाहिए वाटर, सूर्य को रोज़ अर्घ देना चाहिए। तो कोई भी जो चाह रहा है कि अपना सूर्य बलवान करे, वहाँ पे सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। गाय को रोटी, चाहे गाय को हरा चारा खिलाना, ये आपके बुध को बलवान करता है। तो जिसके भी चार्ट में बुध कमज़ोर बैठा है, या फिर वो फील कर रहे हैं कि उनके लाइफ में बैलेंस नहीं है, उनके लाइफ में रुकावटें ज़्यादा हैं, उन लोगों के केस में बुध की रेमेडी करना, यानी कि गाय को हरा चारा खिलाना, ये बहुत ही पावरफुल है एंड ये बहुत अच्छा काम करता है। जो भी अपने राहु केतु को बैलेंस करना चाहते हैं, उस केसेस में कुत्ते की रोटी बहुत ही अच्छी रेमेडी है।
अच्छा सुरेंद्र जी, मैंने एक चीज़ और देखा है लोगों को, लोग कहते हैं कि घर में काला कुत्ता पालो तो राहु अच्छा होता है, ये क्या सही है? देखिए, उसमें आप कुत्ते की सेवा तो कर रहे हैं, बट क्योंकि मैंने पहले भी बोला शास्त्रों में मेरा बड़ा बिलीव है, शास्त्रों में आता है कि घर के अंदर कुत्ता नहीं अच्छा होता, घर के द्वार के बाहर अच्छा होता है। इसलिए कहीं ना कहीं हम वहाँ पर इसको शास्त्रों के विरुद्ध जाते हैं। और दूसरा एक और बात है, मैंने काफ़ी देखा है जिन घरों में कुत्ते होते हैं वहाँ पर वो हाइजीनिक नहीं रह सकते, कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हैं, तो पूरा आप साफ़ सफाई भी नहीं रख सकते। तो मैं शास्त्रों में मैं ज़्यादा बिलीव एनिमल लवर हूँ, मुझे कुत्ते बहुत पसंद है। नहीं, मैं भी एनिमल लवर हूँ और मैं रिकमेंड करता हूँ आप कुत्तों को दूध रोटी खिलाइए या उनको जो अच्छा लगता है, पेडिग्रीज वगैरह उनके काफ़ी डाइट्स आती हैं, उनको खिलाइए। बट थोड़ा मेरा शास्त्रों में भी ज़्यादा बिलीव है। अच्छा, तो आपका काउस के बारे में क्या कहना है? गाय जो लोग घर में रखते हैं हाँ उसके जी। बारे में क्या कहना हाँ, है? शास्त्रों में आता है कि गाय की खूब सेवा करो। पहले बड़े बड़े घर हुआ करते थे, लोग घरों में भी रखते थे, बट आज की डेट में थोड़ा दिक्कतें हो गई हैं कि लोग घर में नहीं रख पाते, तो उसके लिए गौशालाएं हैं हर शहर में और सिटी में। मैंने देखा है कहीं ना कहीं ये गौशाला जरूर मिल जाती है। अभी आपके ही नितिका जी, आपके ही न्यूमरोलॉजी में जैसे आपने बोला गाय को रोटी खिलाना, अब बड़ी बड़ी सिटीज़ है, ठीक है, वहाँ पर तो गाय अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करें? देखिए, जिन भी जगहों पे आपको एक्सेस नहीं है, जैसे यहाँ सड़क पे गाय नहीं दिखती या आसपास गौशाला नहीं है, आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, आप ऑनलाइन भी डोनेट कर सकते हैं गौशालाज में। हर सिटी में गौशाला है जहाँ पे आप ऑनलाइन डोनेशंस किया जा सकता है, तो उस तरीके से भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं। तो अगर मैंने जितना पढ़ा है, अगर मैंने ऑनलाइन डोनेशन किया तो वो क्या फ़ायदा? ये तो उसी तरह हुआ ना कि फिर तो सुरेंद्र जी, हम जैसे मैं हूँ, मेरी रेमेडी कोई और कर सकता है इजली? नहीं, देखो मेरे को नीतिका जी का आइडिया बड़ा अच्छा लगा है, क्योंकि कई लोग हमारे से यूएसए में, कनाडा से और दुबई से कंसल्टेशन लेते हैं, वहाँ पर गौशाला नहीं होती, तो हम उनको यही बोलते हैं कि आप ऐसा कीजिए, आप इंडिया में जो आपके पेरेंट्स हैं उनको कुछ मनी ट्रांसफ़र कीजिए और वो आपके बिहाफ पे Correct. डोनेट करें। तो वो कहीं ना कहीं उसका भले ठीक है 100% उनको पुण्य नहीं मिलेगा, उसमें उनको भी मिलेगा जो उनके पेरेंट्स हैं, बट कुछ पार्ट्स तो उनको जाएगा ना, उनको डोनेट करने का जो पैसा तो उनकी जेब से गया ना, फ़ायदा मिलता है। नितिका जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि अब मैं हूँ, मैं डेली वर्किंग में रहती हूँ, तो मैं सुबह सुबह उठ के सूर्य को जल नहीं दे पाती, तो क्या मेरे पति दे सकते हैं क्या? अब मेरी बेटी है, उससे मैं कोई रेमेडी करने के लिए बोलूँ तो वो नहीं करेगी, तो क्या उसकी जगह मैं कर सकती हूँ? आप मुझे एक बात बताइए, आप खाना खाएंगे तो किसी और का पेट भरेगा? नहीं। न्यूमरोलॉजी के उपाय इतने सिंपल हैं कि आप चाहे वो 5 साल का बच्चा ही क्यों ना हो, वो खुद कर सकता है। हम छोटे से बच्चे को भी सिखा सकते हैं कि आप सूर्य को जल चढ़ाइए। एज अ पेरेंट हम बच्चे को ये छोटी छोटी लाइफस्टाइल थिंग्स हैं जो बच्चों को सिखा सकते हैं, जो उनकी आदत में आ जाएं। तो न्यूमरोलॉजी में ऐसे कोई भी उपाय नहीं है जो हम खुद नहीं कर सकते। थोड़ा सा एफर्ट ज़रूर लगेगा, बट आई थिंक खुद करना इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल। आपको क्या लगता है ये जो आप उपाय बता रहे इतने सस्ते, जिसमें कुछ पैसा नहीं लगना है, ठीक है, क्योंकि सूर्य को जल देने में मेरे ख्याल से कोई तो पैसा नहीं लगता, मेरा तो नहीं लगता है, तो क्या जो महंगे स्टोन्स होते हैं, ये जो रेमेडी है और वो जो महंगे स्टोन की रेमेडी है, वो क्या इक्वल रहेगी? एकदम, आप करके देखें एंड आप देखेंगे कि ये हमारे साइकोलॉजिकल माइंड में बैठ जाता है कि हमने 1 लाख रुपया खर्च कर दिया तो अब हमारा अच्छा हो ही जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो सूर्य को जल चढ़ाना और मानिक पहनना ऑलमोस्ट सेम है। आप रोज़ सूर्य को जल चढ़ाएं और मानिक पहने, ये सेम रेमेडी है। आप केले के पेड़ की पूजा करें, हल्दी वाला जल चढ़ाएं और पुखराज पहने, ये सेम है। तो हर उपाय का, हर पत्थर का साथ में उपाय भी है। जो लोग उपाय नहीं कर सकते वो साथ में जेमस्टोन्स पहनते हैं, लेकिन उपाय करने में अगर आप सक्षम हैं तो इट इज़ बेटर कि आप उन उपायों को करें। एंड अगर आप जेमस्टोन पहन भी रहे हैं तो भी साथ में उपाय ज़रूर करना चाहिए। सुरेंद्र जी, जैसे कि मैम ने बोला कि आप सूर्य को जल दे, तो ये इसका कुछ स्पेसिफिक डे है या फिर केले के पेड़ में आप हल्दी वाला पानी डालें, इसका कोई स्पेसिफिक डे है क्या? क्योंकि सूर्य भगवान के लिए हम सूर्य को जल देते हैं और 1 नंबर के लिए उपाय किया जाता है। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर मिस हो जाए तो उसको हम रिकमेंड करते हैं कि आप सूर्य भगवान को जल दीजिए, बट कंडीशन है कि ड्राइवर कंडक्टर 8 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एंटी प्लैनेट है। अगर वो सूर्य को जल देंगे तो डेली सुबह दिया जाए। इसका साइंटिफिक लॉजिक भी है। आप सूर्य भगवान के सामने जब सुबह जाएंगे, 30 सेकंड के लिए खड़े होंगे, तो उनकी जो रेज हमारे माथे पे, सिर पे पड़ेंगी तो हमारी बॉडी को एनर्जाइज करती हैं। और उसमें हो सके तो तांबे के लोटे में थोड़ा आप मोली बांध दीजिए, लाल धागा,
और उसमें 3 चीज़ मिलाइए, चावल, सिंदूर और शक्कर, और जल दीजिए, और इस हिसाब से दीजिए कि वो जल आपके पैरों में ना गिरे, या तो किसी गमले में, तुलसी के पौधे में, बकेट में, कहीं पे गिरे। तो आप देखिए कुछ दिन करने से इतना चमत्कारिक अनुभव होता है, लाभ मिलता है। जैसे अभी नीतिका जी कह रहे थे कि बहुत फ़ायदा होता है इन छोटी छोटी रेमेडीज़ का, क्योंकि ये शास्त्रों की रेमेडी है। और हमारे टीचर मिस्टर अरविंद सूद जी, देखो चाहे तो वो भी लाखों रुपए के जेम स्टोन्स रिकमेंड कर सकते हैं, बट वो नहीं बताते। वो कहते हैं इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक रोज़ करेंगे डेली, सुबह फील गुड फैक्टर आएगा। ये फील गुड फैक्टर इसमें ज़्यादा मैटर करता है। अब मैं तो थोड़ी सी आलसी हूँ, लेजी हूँ, ठीक है। मेरी मॉर्निंग तो सुबह 8 बजे से पहले नहीं होती है। तो मुझे सुबह जल डालने के लिए, सूरज को जल चढ़ाने के लिए कितने बजे उठना चाहिए? देखिए आज के हिसाब से, जो आज की इरा में मैंने लोगों का लाइफस्टाइल देखा है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप सूर्य उदय होने के 2 घंटे बाद तक जल दे सकते हैं। हालांकि शास्त्रों में थोड़ा और अर्ली का है प्रोविज़न, बट क्योंकि जैसे जैसे समय काल परिस्थिति के हिसाब से कुछ चीज़ें, मान्यताएं आस्ता आस्ता चेंज हो जाती हैं। सुरेंद्र जी, मुझे एक बात और बताइए कि ये जो छोटे छोटे उपाय हैं, ये करके मुझे जो चाहिए वो मिलेगा क्या? मुझे सब कुछ मिलेगा? मैं देखिए, मेहनत ना करूं बट मुझे मिल जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। जीवन में सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा। बिल्कुल हार्ड वर्क के बगैर कुछ नहीं हो सकता। उपाय आपको पंक्चुअलिटी लाते हैं जीवन में, फील गुड फैक्टर देंगे, आप पॉजिटिव थॉट्स में रहोगे, तो और थोड़ा सपोर्ट सिस्टम आपको मिल जाता है। बट हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। बिना हार्ड वर्क के कौन आगे बढ़ सकता है? आप देखिए कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन, कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, कोई ऐसा है जिन्होंने हार्ड वर्क ना किया हो? स्ट्रगल भी लाइफ में देखनी पड़ेगी, हार्ड वर्क भी होगा, और उपाय भी साथ साथ करेंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छा फील होगा। हाँ, जैसे न्यूमरोलॉजी की हेल्प से आप नेविगेशन चार्ट कैलकुलेट बना सकते हैं कि हमारा आने वाला समय कैसा रहेगा। उसके हिसाब से आप कुछ उपाय कीजिए, फील गुड फैक्टर आएगा, रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। नेम की स्पेलिंग को आप अच्छे नंबर पे ले आइए, छोटी छोटी रेमेडीज़ कर लीजिए। और नितिका जी, मेरा आपसे ये सवाल है, जैसे मैं हूँ, मुझे मेरा रियल डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, तो उस कंडीशन में क्या मैं कोई रेमेडीज़ कर सकती हूँ? हाँ जी, कर सकते हैं। ऐसे बहुत से प्लैनेट्स हैं जिनकी रेमेडीज़ की जा सकती है। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं भी मालूम है तो भी हम लोग डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। नेम करेक्शन भी किया जा सकता है। नेम को हम लोग जनरली इन केसेस में बुद्ध पे लेके जाते हैं। एंड अगर आप रेमेडीज़ की बात करें तो एक रेमेडी जो आँख बंद करके हर कोई कर सकता है, वो ये कि आप गाय को हरा चारा खिला दिया करें। हरे रंग का जितना हो सकता है उतना प्रयोग करें। कुत्ते को रोटी खिलाई जा सकती है। साथ ही साथ हरी घास पे अगर कोई चल सके, जिनके पास भी फैसिलिटी है, उनको हरी घास पे एवरीडे रात में वॉक करना चाहिए। तो सुरेंद्र जी, मुझे एक बात बताइए, आप दोनों से चलते चलते मैं पूछना चाहूँगी कुछ ऐसे टिप्स आपसे वास्तु के और नितिका जी से न्यूमरोलॉजी के, जो हर कोई कर सके और अपनी लाइफ को परफेक्ट बना सके। तो पहले मैं शुरुआत करती हूँ सुरेंद्र जी से, आप बताइए मुझे वास्तु के कुछ टिप्स। देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा स्टार्टिंग में कि मैं 5 एलिमेंट्स पे काम करता हूँ। चाहे मेरे लिए डेट ऑफ बर्थ है, उसमें बर्थ चार्ट बना के, और चाहे मैं किसी घर का वास्तु करता हूँ, मैं देखता हूँ जो 5 एलिमेंट्स हैं, जो उस घर की एनर्जीज़ हैं, वो कैसे बैलेंस होंगी। तो उससे मैंने देखा है कि आपका जो ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, ये आपका वाटर एलिमेंट है। अगर यहाँ पर डिस्टर्बेंस हो तो उसको काफ़ी हद तक सॉल्व करने के लिए आप वहाँ पर एक वाटर फाउंटेन लगा लीजिए। हालांकि पहले ज़माने में तो समर्सिबल पंप भी होते थे, कुआं भी होता था, पर अब वो आजकल फ्लैट्स का ज़माना है, ऐसा नहीं कर सकते। तो आप इतना कीजिए कि अपने नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के इस यहाँ पर कहीं पे भी एक वाटर फाउंटेन लगा दीजिए। सुबह शाम 1-1 घंटा चलाइए, वाटर एक्टिवेट होगा, आपके घर की काफ़ी एनर्जीज बैलेंस होंगी। क्योंकि ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट से आपके घर की एनर्जीज वहाँ से आपके घर में पहुँचती हैं, शुरुआत होती है उनकी, और वो आगे सेंटर में जाकर सभी एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होती है, और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी साउथ वेस्ट में रिटेन होती है। ऐसे ही अगर आपका नॉर्थ वेस्ट डिफेक्टेड है, उसको एनर्जाइज करने के लिए वहाँ 2 विंड चाइम लगाइए, गोल्डन कलर के मेटल के विंड चाइम लगाइए। एक में 5 रॉड, एक में 6 रॉड, और उसमें एक रॉड मिनिमम 9 इंच की होनी चाहिए। अब बताइए, इसमें आपने कहीं तोड़ फोड़ भी नहीं की और आपके घर की एनर्जी बैलेंस भी हो गई। ये 2-3-4 चीज़ें ऐसी हैं, कुछ मैं कॉमन सभी को बताता हूँ, करनी ही चाहिए। घर में ईशान कोण में तुलसी का पौधा लगाइए, आपके घर की एनर्जी बैलेंस रहेगी। और अगर आपके घर में ईस्ट से नॉर्थ से एयर लाइट आ रही है तो वहाँ 5 क्रिस्टल बॉल का एक बंच बना के लगा दीजिए, उससे भी आपके घर में जो एनर्जी आएगी पॉजिटिव आएगी। जैसे नीतिका जी ने शुरू में क्रिस्टल के बारे में बताया, ये एक बहुत अच्छे हीलर भी हैं। तो मेरा भी मानना है
ये बहुत हीलिंग करेंगे, आपकी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और घर में पॉजिटिविटी देंगे। तो नितिका जी, अब मैं आपसे कुछ न्यूमरोलॉजी की टिप्स पूछना चाहूँगी जो हमारे दर्शक करें और अपनी लाइफ को परफेक्ट बनाएं। अगर कोई चाहता है कि वो न्यूमरोलॉजी का फ़ायदा उठाए तो एक चीज़ जो मैं सबसे बोलूँगी कि करनी चाहिए वो ये कि आप अपना नेम स्पेलिंग करेक्ट कर लें। अगर आपका नाम ठीक है 50 to 60% काम वहीं हो जाता है, रेमेडीज़ बाद में आती हैं। अगर कोई चाहता है कि न्यूमरोलॉजी से अपनी लाइफ में डिफरेंस क्रिएट करना तो सबसे पहले नाम आपका करेक्ट होना ही चाहिए। दूसरी बात, चाहे आपकी कैसी भी डेट ऑफ बर्थ हो, कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो, आपको अगर अपने आने वाला समय पता है और आप उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस ले रहे हैं तो आई थिंक विथ एनी डेट ऑफ बर्थ आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो आप अपने पर्सनल ईयर्स को कैलकुलेट कीजिए और देखिए कि आपका समय कैसा चल रहा है, उस हिसाब से डिसीजंस लीजिए एंड अपनी लाइफ को नेविगेट करिए। आज आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए और आप दोनों ने ही हमारे ऑडियंस को बताया अपनी लाइफ को परफेक्ट बनाने के तरीके। तो इसके लिए मैं सोनी और अपनी KFE टॉक शो की टीम की तरफ से आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू। तो दोस्तों, आपको अपनी लाइफ को परफेक्ट बनाने का तरीका तो मिल ही गया होगा। अगर आपको नहीं मिला है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको नितिका ठाकुर मोहता जी और सुरेंद्र खुराना जी के कॉन्टैक्ट डिटेल भी मिलेंगे। साथ ही इनके वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो इनके चैनल के लिंक भी वहाँ पर है। तो मैं आपसे दोबारा मिलूँगी किसी नए गेस्ट के साथ KFE टॉक शो में। तब तक के लिए देखते रहिए KFE टॉक शो।